नमस्कार। आप सभी का आओ पढ़ें यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड का 5वां अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर। इसमें हम देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, इसका संदर्भ देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा 5वां अध्याय है देशभक्त चंद्रशेखर, ये एक 16 वर्षीय बालक चंद्रशेखर के बारे में बताया गया है। उनके अंदर जो देश प्रेम भरा हुआ है उसको इसमें पिरोया गया है और नाटक के रूप में हम सबके सम्मुख रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो चंद्रशेखर जो चैप्टर है, जो पाठ है, जब हम इसको लिखेंगे तो सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत नाट्यांश। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो गया। इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग ये हो सकता है कि प्रस्तुत नाट्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में एक न्यायाधीश और बालक चंद्रशेखर के वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के माध्यम से चंद्रशेखर के मन में देश के प्रति प्रेम को उकेरा गया है, दर्शाया गया है। इसके पश्चात हम व्याख्या में आते हैं तो देखते हैं क्या है। प्रथमम दृश्यम, ये जो नाटक है इसका पहला दृश्य जो है वो कहां से आरंभ होता है? तो यहाँ पर स्थान दिया है, स्थानम। तो स्थानम क्या है? स्थान है वाराणसी न्यायालय। वाराणसी न्यायालय से वाराणसी न्यायालय के सीन से ये चैप्टर, ये मतलब ये नाटक आरंभ होता है। अब वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर हो ये रहा है कि वहां पर न्यायाधीश की, जो जज की पीठ है, चेयर है, कुर्सी है, आसन है, वहां पर एक कौन बैठा हुआ है? दुर्दशा क्या है? मतलब जो अदमनीय है, जिसको दबाया नहीं जा सकता, बड़ा कठोर ऐसा पारसी का एक पारसी व्यक्ति है जो तिष्ठति बैठा हुआ है। अर्थात वाराणसी न्यायालय है, वहां पर न्यायाधीश की कुर्सी पर, न्यायाधीश के आसन पर एक बहुत कठोर, बहुत अदमनीय पारसी व्यक्ति बैठा हुआ है। मतलब वो पारसी जज है। आगे उसके क्या होता है? आरक्षका, जो आरक्षी है, जो सिपाही हैं, वो लोग चंद्रशेखर को तस्य उसके सम्मुखम, सामने आनयंती, लाते हैं। कुछ सिपाही लोग चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोग प्रारभते, अभियोग प्रारंभ किया जाता है, अभियोग मुकदमा प्रारभते चालू किया जा रहा है। अब उसमें चंद्रशेखर के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा उनके ऊपर बताया गया है कि चंद्रशेखर क्या है, कैसे दिख रहे हैं। तो चंद्रशेखर को कह रहे हैं ये पुष्टांगा, हृष्ट पुष्ट, गठीले बदन के, गौरपूर्ण, गोरे रंग के, खोडस वर्षीय, 16 वर्ष के, किशोर, एक किशोर है, ना तो युवक है ना बच्चे हैं, 16 वर्ष के किशोर हैं चंद्रशेखर, जो तंदुरुस्त हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, गौरपूर्ण, गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आरक्षिका, जो सिपाही हैं, वो कहते हैं श्रीमान, हे श्रीमान जी, अयम यह आस्ति है चंद्रशेखर, जिसको हम आपके सामने लाए हैं ना, ये कौन है? तो यह चंद्रशेखर है। अयम यह राजद्रोही है।
ये जो बच्चा देख रहे हैं इसे छोटा मोटा मत समझिए, ये बहुत दुष्ट है, देशद्रोही है। देशद्रोही क्यों है? इसने गत दिने पिछले दिनों में अनेन एव इसी ने ही असहयोगी नाम असहयोगियों की, अर्थात जो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था आजादी के लिए, तो उनकी जो एक सभा हो रही थी, तो उन असहयोगियों की, असहयोगी आंदोलनकारियों क्रांतिकारियों की सभायाम सभा में एक से एक आरक्षकस्य, मतलब एक सिपाही की, सिपाही कौन था? दुर्जय सिंह से, दुर्जय सिंह के मस्तक में पत्थर प्रस्तर पत्थर के खंडेन टुकड़े से प्रहार कर दिया था, हमला कर दिया था, मार दिया था, हमला कृतः करके किया था, ये जिससे दुर्जय सिंह आहता घायल हो गया। क्या कह रहे हैं कि इसी ने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के सर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह चोटिल हो गया था, उनका कपार फोड़ दिए थे, है ना। तो आगे क्या हुआ? न्यायाधीश उसको क्या करता है? तम बालकम, उस बालक को, ये बच्चे थे ना, तो उस बालक को विस्मयेन, बड़े अचंभे के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ, विलोकियन देखने लगते हैं। ये 16 वर्षीय बालक, इतनी इसकी मतलब वो बढ़ गई है, हिम्मत बढ़ गई है, सिपाही को मार रहा है। तो फिर उसे कहते हैं, रे बालक, हे बालक, तो तुम्हारा किम क्या है? नाम कह रहे तेरा नाम क्या है? हे बालक, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं, मेरा कोई ऐसा नाम नहीं है। मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है आजाद, मेरा आजाद नाम है। और ये कैसे कह रहे हैं? स्थिर भूयः, दृढ़ होकर के कह रहे हैं, मजबूती के साथ कह रहे हैं, कोई डर के नहीं, है ना, तो बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा तो न्यायाधीश अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है न्यायाधीश? कहता है, तो तुम्हारे पिता का किम क्या है नाम? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आंसर करते हैं, स्वतंत्रता, मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता। फिर न्यायाधीश अगला क्वेश्चन कर रहा है, तुम कुत्र कहां पर निवसि रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो तुम्हारा गृहम घर कुत्र अस्ति कहाँ है? तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर भी अजीब देश प्रेमी, सन की शोल्डर, वो क्या कह रहा है? कह रहा है, कारागार ही, जेल ही मम गृहम, मेरा घर है, मेरा घर जेल ही है। इस पर न्यायाधीश स्वगतम, मन में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि कीदृशा, कैसा, प्रमत्ता, पागल है, स्वतंत्रता, यही स्वतंत्रता के लिए अयम, यह कह रहे यार, अयम, ये तो कितना पागल है स्वतंत्रता के लिए। देखो छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसके मन में, मस्तिष्क में, रोम रोम में स्वतंत्रता ही भर गई है, उसके लिए पगला गया है, पागल हो गया। फिर उसके बाद प्रकाशम, अब प्रकट रूप में कह रहे हैं, सामने से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अतीव धृष्ट, बहुत ढीठ हो भाई, तुम तो बहुत ढीठ, उदंडा चा, और उदंड, अयम यह नवयुवक, नवयुवक, कह रहा है न्यायाधीश, जज कह रहा है, ये नवयुवक, अयम नवयुवक, यह नवयुवक अत्यधिक धृष्ट, ढीठ और उद्दंड है। अहम, मैं, इमम, इसे 15 कशाघातान, कोड़े का दंडयामि, दंड दूंगा। कह रहा है ये बहुत ढीठ है, बहुत उदंड है, मैं इसको 15 कोड़े का दंड दूंगा। तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं? नो प्रॉब्लम,
ना आस्ति चिंता, चिंता नहीं है, नो प्रॉब्लम, 15 मारो चाहे 20, 25 मारो चाहे 30, मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं, इसीलिए उन्होंने कहा नास्ति चिंता, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं। अब इसके बाद अगला दृश्य है, अगला दृश्य का संदर्भ तो वही होगा, कहीं से भी हो संदर्भ पूरे पाठ का वही होगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग क्या हो जाएगा इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रशेखर को दंड दिए जाने पर भी उनके मन से देश प्रेम ही फूट रहा है, इसका वर्णन किया गया है, इसे बताया गया, दिखाया गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा दृश्य क्या है। दूसरे दृश्य में कहते हैं ततः दृष्टि गोचरा, तब दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, दृष्टि गोचरो भवता, दिखाई देता है कौपीन मात्र, कौपीन मात्र ही, लंगोटी ही अवशेष, जिसके शेष है वो फलकेन हथकड़ी के द्वारा दृढ़ मजबूती से बद्धा बांधा हुआ भी है। कौन? चंद्रशेखर। और कौन है? कशा हस्तेन, मतलब हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालेन, चांडाल के द्वारा अनुगम्य माना, अनुगमित या अनुगम्यमानित कारावास अधिकारी, कारावास अधिकारी, जेलर है ना, जेलर गंडा सिंगा चा, गंडा सिंह और गंडा सिंह। तो दूसरे दृष्टि में क्या होते हैं, तब वहां पर क्या दिखाई पड़ता है, तो कहते हैं तब जिसके शरीर में लंगोटी मात्र ही है, मतलब सिर्फ लंगोटी पहने हुए चंद्रशेखर मजबूती से हथकड़ी के द्वारा बंधे हुए और हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल के द्वारा अनुगम्य मानित जेलर गंडा सिंह दृष्टि गोचरा भवत दिखाई देते हैं। दूसरे सीन में ये दिखाई देते हैं। जब दिखाई देते हैं आगे क्या होता है, गंडा सिंह बोल रहा है, जो जेलर है, चांडालम प्रति, चांडाल की ओर मुखातिब होकर चांडाल से कह रहा है, चांडाल से क्या कहता है, दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम मेरे आदेश के सम बराबर कालम एवं समय में ही, मतलब मेरे आदेश के बराबर समय में ही, अर्थात जैसे ही मैं आदेश दूं, जैसे ही मैं कहूं वैसे ही कशाघात कोड़े का कर्तव्य कर्म करो, मतलब कोड़ा मारो। तो कह रहा है चांडाल से कि हे दुर्मुख, मेरे आदेश देते ही से कोड़े मारना। उसके बाद चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से कहता है, रे दुर्विनीत, हे दुष्ट युवक, लभस्व प्राप्त करो, इदानीम इस समय, स्विनय से अपने विनय के फल को, हे दुष्ट, हे दुर्विनीत युवक, तुम अब इस समय अपनी जो विनय था, अर्थात जो तुम दुस्साहसी थे, जो देशद्रोह किया है, उनके अनुसार उसके फल को प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, और राजद्रोह करो और देशद्रोह करो। हे अब दुर्मुख, हे दुर्मुख, कशाघाता एक कोड़ा लगाओ, कशाघाता कोड़ा एक कोड़ा लगाओ। जब ऐसा कहते हैं तो दुर्मुख चंद्रशेखर को कशया ताड़यति, कोड़े से मारता है। तब जैसे वो कहता है एक कोड़ा लगाओ, वैसे ही दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़े से मार देता है। जैसे वो मारता है, चंद्रशेखर रोते हैं क्या, मम्मी डैडी को बुलाते हैं, अम्मा बाबू को नहीं, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जय तु भारतम, भारत माँ की जय हो, भारत माँ को बुलाते हैं। हम सबकी माँ को बुला रहे हैं, अपनी जन्म देने वाली माँ को नहीं याद कर रहे। उनके मन में भारत माता के लिए था, तो भारत माता की जय हो ऐसा नारा लगाते हैं। गंडा सिंह कहता है, दुर्मुख है दुर्मुख, द्वितीय कशा गाता, दूसरा कोड़ा लगा, उसे लगा कि शायद दूसरे कोड़े में ये बदल जाए, हमारे विनती करने लगे। तो दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है। इसके बाद क्या होता है, ताड़यति, पीटने पर चंद्रशेखर
पुनः पुनः बार बार भारतम जयतु, भारत माँ की जय हो इति ऐसा वदति बोलते हैं। बार बार चंद्रशेखर को मारता है कोड़े से, लेकिन पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ऐसा ही बोलते हैं, यही बोल रहे हैं। एवं इस प्रकार सा वह पंचदश कशाघात 15 कोड़ों के द्वारा ताड़िता पीटे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, यदा जब चंद्रशेखर कारागार से, जेल से मुक्त होकर छूटकर बही बाहर आगच्छति आते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से छूटकर बाहर आते हैं, तदैव तब सर्वे जनाः सभी लोग तम उन्हें परितः चारों ओर से वेष्टयन्ति घेर लेते हैं। बहवः बालकाः बहुत सारे बालक तस्य उसके उनके पादयों पैरों में चरणों में पतंती गिर पड़ते हैं। बहुत सारे बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम उन्हें माला के द्वारा अभिनंदयन्ति चा और अभिनंदन करते हैं और उनका माला से स्वागत करते हैं। ऐसे समय में चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखर कह रहे हैं किमिदम, यह क्या क्रियते करते हैं भवद्भिः, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। अरे वयम सर्वे, हम सभी भारत माँ के अनन्य भक्त अनन्य सेवक हैं। अरे आप सभी यह क्या कर रहे हो, हम सभी भारत माता के अनन्य सेवक हैं। तस्या उसके शत्रुओं कृते के लिए, उसके शत्रुओं के लिए मदीया मेरी, इन्हें ये रक्त बिंदुआ खून की बूंदें, रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा अग्नि की चिंगारियां भविष्यंति होंगी। मेरी ये जो खून की बूंदें निकली है ना, ये भारत माता के शत्रुओं के लिए रक्त की मेरी ये बूंदें अग्नि की चिंगारियां साबित होंगी, ऐसा चंद्रशेखर कहते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो इति ऐसा, इस प्रकार ऊंचे स्वर में कथयंता कहते हुए सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग भारत माता की जय हो ऐसा कहते हुए चले जाते हैं, अर्थात नाटक समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से हम एक 16 वर्षीय भारतीय युवा के मन में अपने देश के लिए भरे हुए प्रेम को देखते हैं इस नाटक के माध्यम से। इस प्रकार से हमारा ये 5वां पाठ हिंदी के संस्कृत खंड का पूरा होता है। आशा है आप सभी लोगों को ये पसंद आते होंगे और आपके आने वाली कक्षाओं के लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। हम इसी प्रकार आपको लाते रहेंगे आपकी क्लासों के लिए, आपकी क्लासों को। और आज की क्लास हमारी संपन्न होती है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको पता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।